Hello friends, good morning and I welcome you all in my YouTube channel. Today we are going to have a beautiful concept that is very important in banking sector especially. So that important topic is none other than repo rate and reverse repo rate. So let us get started with the video. And friends, before we start the class, I would like to thank you everyone for your support, love and care that you have shown towards my video and my class. So without much delaying, let us start with the video. Okay, so let us start. रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. ओके, इस टर्म को तो आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना. रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. अगर नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं, मैं सुनाता हूँ. अब रेपो रेट क्या होता है देखते हैं, ठीक है ना. इट इज़ द रेट एट विच द बैंक बोरोस द मनी फ्रॉम RBI. मालूम है आप लोगों को? होप आप लोगों को मालूम होगा. अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम सीख लेते हैं, ठीक ना. ध्यान देना सब कुछ अच्छे से, एकदम बराबर से, ठीक है ना बेटा. बात करते हैं हम लोग क्या की, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की. रेपो रेट की, ठीक है ना. जैसे अगर आप वेबसाइट में पर्टिकुलर वेबसाइट में जाओगे, ठीक है ना, ICICI बैंक में जाओगे, पर्टिकुलर वेबसाइट में जाओगे, तो फिर देखोगे कि वहाँ पे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सब वहाँ पे रहता है, ठीक है ना. अभी हम लोग चलो एग्जाम्पल ग्रुप में ध्यान देते हैं. ये देखो आप लोग, यहाँ पे मैं एक चित्र बना रहा हूँ. यहाँ पे ये क्या है, रेपो रेट. यहाँ पे है देखो ICICI बैंक, ठीक है ना, ICICI बैंक रेपो रेट. और ये है यहाँ पे क्या है, RBI बैंक. ये कौन सी बैंक है, RBI बैंक है, ठीक है ना. RBI, एपेक्स और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना. कोल्ड एज दी एपेक्स और सेंट्रल बैंक, ठीक है ना. सही है ना, एकदम बराबर. चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनना. यहाँ पे रिजर्व बैंक जो है ना, इसका एक फीचर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ द बैंकर्स बैंक, ठीक है ना. क्या हम बोलते हैं हम लोग इसको, बैंकर्स बैंक बोलते हैं. बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक, ठीक है ना बेटा. हाँ, एकदम बराबर. तो जैसे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते जाना, जैसे हम लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, करेक्ट है ना, तो हम लोग कॉमर्शियल बैंक के पास जाते हैं. कॉमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो रिजर्व बैंक के पास में जाता है. आई बात समझ में? यस. तो अब होता क्या है, यहाँ पे ये कॉमर्शियल बैंक जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में, बोलता है कि आप हमें कुछ पैसे दे सकते हो, बराबर. रिजर्व बैंक बोलती है दे देगा ना भाई, मैं तेरच बैंक है, बैंकर्स बैंक, ठीक है ना. बस बट इसके अगेंस्ट में, उसके बदले में क्या करना पड़ेगा, आपको मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बोलता है, ठीक है ना. क्या रेट पे, जो रेट पे आप दोगे उस रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेपो रेट. तो रेपो रेट इज व्हाट द रेट एट विच द रिजर्व बैंक चार्जेस टू द कॉमर्शियल बैंक्स. डिड यू अंडरस्टैंड? आई बात समझ में? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जब कॉमर्शियल बैंक को मनी की ज़रूरत होती है तो RBI से लेती है, ठीक है ना. तो RBI जब पैसा देता है तो फिर RBI किसके लिए क्या करता है, एक क्या करता है, एक चार्ज करता है, ठीक है ना. पैसा देने के लिए वो चार्ज करता है, उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट. देखते हैं यहाँ पे हम लोग, द रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द RBI अगेंस्ट प्लेजिंग और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू RBI इज नोन एज द रेपो रेट. तो यहाँ पे रेपो रेट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रीपर्चेस रेट, ठीक है ना. जनरली दीज लोन्स आर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन अप टू 2 weeks. रेपो रेट डिफर्स फ्रॉम बैंक रेट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम होराइजन. यहाँ पे देखो, रेपो रेट और बैंक रेट सेम होते हैं उनके, ठीक है ना. उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोनों सेम हैं, बट देखो यहाँ पे ध्यान देना, रेपो रेट और बैंक रेट में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे टाइम होराइजन, टाइम का डिफरेंस है. यहाँ पे भी वेबसाइट में जाके देखोगे, RBI की वेबसाइट में जाके देखोगे तो फिर यहाँ पे फर्स्ट में ही देखेगा रेपो रेट और पॉलिसी रेट, ठीक है ना. रिवर्स रेपो रेट, पॉलिसी रेट, ठीक है ना. रेपो रेट यहाँ पे 5.15%, ठीक है ना. इसको नोट करते जाना बेटा. पॉलिसी रेपो रेट क्या है, 5.15. It can be asked in the examination, so it is very important and this is the business and commercial knowledge. This you should have, okay. By all means you should have this knowledge because it is business and commercial knowledge and it can be asked from anywhere else, so you have to know this, okay. At least you have to know this. Bank rate, repo rate,
रिवर्स रेपो रेट। ओके, तो अभी बैंक रेट का जो समय है वो ज़्यादा है, इसके लिए जो इंटरेस्ट लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। रेपो रेट उसका 2 वीक्स है, शॉर्ट टर्म है, इसीलिए 5 पॉइंट है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से यहाँ पे रेपो रेट लगता है और रिवर्स रेपो रेट, तो फिर उसके अनुसार से अपने अनुसार से चार्ज करती है वो आरबीआई डिसाइड करती है, ठीक है ना बेटा। हाँ, इसलिए ये रेट्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, और देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो इन लोगों को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, इसीलिए वो डेफिनेटली लोन देगी। आई बात समझ में आप लोगों को। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, अभी मेरी बात को समझो, ठीक है ना। एग्जाम्पल में लेते हैं, अभी यहाँ पे हम लोग दूसरा अभी हम लोग क्या पढ़े, रेपो रेट। अभी हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स रेपो रेट के बारे में, ठीक है ना। तो फिर से उसी प्रकार का हम लोग एक दो बैंक लेंगे, ठीक है ना। एक तो कॉमर्शियल बैंक लेंगे और दूसरे में हम लोग क्या लेंगे, आरबीआई, ठीक है ना। आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक, दो अलग अलग बैंक हम लोग यहाँ पे इसको समझने के लिए, रिवर्स रेपो रेट को समझने के लिए दोनों बैंक को लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक के पास में कभी कभी क्या होता है, सरप्लस फंड होता है, ठीक है ना। कभी कभी सरप्लस फंड रहता है, ठीक है ना। एंड दे वांट टू पार्क द मनी समवेयर, तो वे क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक बोलता है आरबीआई से, आरबीआई मेरा पैसा तेरे पास रखने का है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से हम लोग कॉमन पीपल लोगों के पास, हम लोगों के पास जितना सेविंग्स होता है उसको हम लोग कहाँ, कॉमर्शियल बैंक को रखते हैं। लेकिन कॉमर्शियल बैंक के पास में जब सरप्लस होता है तो कॉमर्शियल बैंक कहाँ रखता है, आरबीआई के पास में रखता है, ठीक है ना। तो फिर जब हम लोग जिस प्रकार से हम लोग कॉमर्शियल बैंक में जमा करते हैं उसी प्रकार से कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा करता है। जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास में जमा करता है तो फिर आरबीआई क्या करता है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं बेटा रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है, ठीक है। समझे बात एकदम क्लियर, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, इट शुड बी फिट इन योर बॉडी, इट शुड कम स्पॉन्टेनियस, इट शुड कम वेरी स्पॉन्टेनियसली। ये बहुत ईजी है। जिस प्रकार से हम लोग अपना पैसा को जमा करते हैं कॉमर्शियल बैंक में, उसी प्रकार से जब कॉमर्शियल बैंक के पास में जो उन लोगों के पास जो सरप्लस रहता है उसको आरबीआई में जमा करते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये जो रेट्स है इसको क्या करता है, अभी इसको मॉनेटरी पॉलिसी भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसको कौन लागू करता है, आरबीआई करता है, ठीक है ना बेटा। हाँ, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना। तो ये जो रेट है दोनों, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, दीज आर बेसिकली द रेट यूज्ड बाय द आरबीआई टू कंट्रोल, these are the rates to control मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी। डिड यू अंडरस्टैंड? ये जो रेट है यहाँ पे आरबीआई कंट्रोल करता है क्या, मनी सप्लाई को इन द मार्केट। ओके, सो इट ऑल्सो कंट्रोल्स द इन्फ्लेशन एज वेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो रेट है वो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया बाय आरबीआई। ओके, या मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या में आता है, हम लोग पहले पढ़ चुके थे, इसमें क्वांटिटेटिव मेजर्स में आता है ये वाला, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंतर्गत में आता है ये। अब हम लोग देखेंगे कैसे मनी सप्लाई और मनी कंट्रोल इन द मार्केट विल बी डन थ्रू आरबीआई। जब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जब यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो आरबीआई से लेते हैं, तो फिर आरबीआई क्या करता है, उसमें एक इंटरेस्ट रेट लगाता है। अभी मान के चलो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ा देता है, तो कॉमर्शियल बैंक को आगे क्या करेगा, जो कस्टमर्स है उसको ऑब्वियस सी बात है कि वह ज़्यादा रेट पे लोन देगी नहीं देगी, हाँ देगी। लॉ ऑफ डिमांड समझ में आया ना। हाँ, तो इतना ही बहुत ईजी है बेटा ये। जब कॉमर्शियल बैंक यहाँ आरबीआई से जब पैसा लेता है तो फिर निश्चित ही बात है कि आरबीआई यहाँ पे अगर ज़्यादा रेट लगा रहा है तो फिर कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, जो कस्टमर्स रहेंगे उन लोग को ज़्यादा रेट में क्या लोन देगा। तो फिर जब महंगे में लोन देता है, ठीक है ना, कॉमर्शियल बैंक, तो हम लोग उस टाइम प्रेफर नहीं करेंगे लोन लेना, समझे ना। तो ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ पे लोन कम लेंगे, तो फिर मार्केट में ऑटोमेटिकली इन द मार्केट देयर विल बी लेस मनी सर्कुलेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? या फाइन, होप आप लोग इतना तक समझ गए हो बेटा। तो फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे, अगला कॉन्सेप्ट आने वाला है, ठीक है ना। तो फिर बने रहिए इस तरह की वीडियो में। तो फिर हम लोग इस तरीके से वीडियो हम लोग प्रेजेंट करेंगे और अलग टेक्नोलॉजी हम लोग रोज़ दिन देखेंगे।
तो बने रहिए वीडियो में और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. Hope you have understood the terminologies repo rate and reverse repo rate. If you have any doubt, please leave your doubts in the comment box. Okay, bye guys and have a good day.